स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। आज जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ और एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम हम देने वाले आगे, आरआरबी हो या तो आरबीआई हो, कोई भी एग्ज़ाम या तो एसएससी का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, उन सारे ही एग्ज़ाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नेटवर्क, इंटरनेट और वायरस, साथ साथ में वेब टेक्नोलॉजीज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज उसमें से पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं नेटवर्क का, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो दो भागों में इसको हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा वो डेटा कम्युनिकेशन का रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो कंप्यूटर नेटवर्क का रहेगा। दोनों को मिलाकर ये चैप्टर बनेगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो नेटवर्क किसी का भी हो सकता है, लोगों का भी नेटवर्क हो सकता है, इंफॉर्मेशन के लिए इंटेलिजेंस का नेटवर्क हो सकता है, पुलिस का नेटवर्क होता है। वैसे ही कंप्यूटर में का भी नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। एक कंप्यूटर में से जब दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर होगा, हार्डवेयर भी शेयर होता है, याद रखना, ठीक है। हार्डवेयर भी नेटवर्क में शेयर होता है। अगर डेटा शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है या तो हार्डवेयर शेयर हो रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है। एक कंप्यूटर के साथ में दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, दूसरे के साथ में तीसरा, चौथा, दो या तो दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके बीच में अगर शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे मान लो दो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर मिलकर एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हार्डवेयर यहाँ शेयर हो रहा है ना, बिल्कुल शेयर हो रहा है, ठीक है। तो हार्डवेयर भी यहाँ पर शेयर होगा, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन सब कुछ शेयर हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कस्टमर कहीं और बैठा है, दूसरा कस्टमर किसी और लोकेशन पर है, सप्लायर जो है वो कहीं और है, बिजनेस पार्टनर कहीं और है। इन सब का जो लोकेशन है हमारे अर्थ के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। शायद ये कस्टमर 1 यूएस में हो, कस्टमर 2 इंडिया में हो, सप्लायर शायद यूरोपियन यूनियन में हो, बिजनेस पार्टनर शायद इंडिया में हो, ठीक है। तो इन सब का लोकेशन अलग अलग रह सकता है थ्रू अर्थ के ऊपर। किसी भी लोकेशन के ऊपर ये सारे अलग अलग लोग रहेंगे जिनका रोल भी अलग अलग रहेगा। ये सब कनेक्ट रहने वाले हैं किसी सर्वर के साथ में। सर्वर के अंदर एक सिक्योरिटी होता है जिसको हम फायरवॉल बोलते हैं, और वहां पर डेटाबेस के लिए स्पेशल डेटाबेस सर्वर्स होते हैं। साथ साथ में जो इंटरनल क्लाइंट्स है वो भी इस पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या होता है, आगे में हम देखने वाले हैं। इसके लिए कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं वो सारी ही चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, तो सीधी सी बात है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बोल देंगे। सिंपल भाषा में अगर बोलना है तो एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब सीधा सीधा जहां से डेटा फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। मीडियम से ही बना है मीडिया, ठीक है। तो ऐसा एक मीडियम जहां से क्या होगा, डेटा फ्लो होगा। दो या तो दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। भले यहाँ पर दो ही लिखा है लेकिन यहाँ पर दो से ज्यादा भी डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ से डेटा फ्लो होने वाला है, शेयर होने वाला है, उसी को हम लोग बोलेंगे डेटा कम्युनिकेशन। सिंपल में अगर डेफिनेशन देखना है तो एक बार देख लो, डेटा कम्युनिकेशन is the exchange of data between two or more devices using some form of transmission media, ठीक है। मीडिया वायरलेस भी हो सकता है, विथ वायर भी हो सकता है, ठीक है। वायर्ड बोल देंगे उसको, वायर्ड या तो फिर वायरलेस। बात करते हैं इसी डेटा कम्युनिकेशन की, तो सेंट्रल कंप्यूटर होगा, कुछ रिमोट टर्मिनल्स होते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब जिसको आप अपनी भाषा में बोल दो सर्वर, और रिमोट कंप्यूटर्स मतलब अलग अलग लोकेशन के ऊपर के लोग जो कंप्यूटर की मदद से उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट मतलब
लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, रिमोट लोकेशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जैसे अगर बात करता हूँ मैं फेसबुक का सर्वर मान लो अमेरिका में है, अमेरिका का सर्वर बैंगलोर का इंडिया का सर्वर है फेसबुक का, उससे कनेक्ट है, उससे मेरा मोबाइल कनेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं हो गया क्लाइंट, ठीक है। तो मैं उस सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन मेरा लोकेशन और उस सर्वर का लोकेशन काफी दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रिमोट लोकेशन से मैं क्या कर रहा हूं, डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, फेसबुक को एक्सेस कर रहा हूं, फेसबुक के सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिखिए, दो या तो दो से ज्यादा कंप्यूटर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक सेटअप किया जाएगा, उसी की मदद से क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, उसके लिए सेंट्रल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंट्रल कंप्यूटर एक सर्वर भी हो सकता है, हब भी हो सकता है। देन आगे में हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा जो सेंड होगा एक जगह से दूसरी जगह, जब डेटा को भेजा जाएगा तब वो डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। तो हमको सिग्नल भी तो पता होने चाहिए कि कौन कौन से सिग्नल के फॉर्म में डेटा फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से सिग्नल्स है। तो बात करेंगे हम सिग्नल की, बात करेंगे उसके पहले स्लाइड आ चुका है, इसको देख लेते हैं। यहां पर लिखा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मतलब वही जहां से क्या होगा, डेटा फ्लो होगा, ठीक है। चैनल मतलब जहां से डेटा फ्लो होने वाला है। तो यहां पर कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कम्युनिकेशन चैनल मतलब जिसमें से क्या होगा, डेटा या तो सिग्नल फ्लो होने वाला है, दो डिवाइसेस लिंक्ड है, उनके बीच में जो कनेक्शन या तो जो चैनल है जहां से सिग्नल के फॉर्म में डेटा फ्लो होने वाला है, वही है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। और इसमें से जो डेटा ट्रांसमिट होगा उसके तीन तरह के टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं, और वो तीन टाइप आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो ट्रांसमिशन के टाइप्स तीन भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। डायग्राम देख लो, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, वहां पर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि एक सर्वर का भी काम कर सकता है। मेन फ्रेम एक हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उससे ऊपर का कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ाई है, तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये सब हमने देखा था। तो मेन फ्रेम एज अ सर्वर इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो मॉनिटर यहाँ पर लिखा है, तो इसके जगह आप डेस्कटॉप भी ले सकते हो, अपना खुद का लैपटॉप भी ले सकते हो, मोबाइल भी ले सकते हो। जब ये डेटा एक डायरेक्शन में होगा, यूनिडायरेक्शनल जिसको हम बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में अगर डेटा फ्लो हो रहा है, तो उस ट्रांसफर होने वाले जो डेटा ट्रांसफर होगा वो या तो फिर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा रहेगा, उसको हम बोलने वाले हैं सिंप्लेक्स, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, सिंप्लेक्स। देन दूसरा जो रहेगा उसको हम बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि वही एक पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा, दो स्टेशन बोल सकते हैं, तो दो कंप्यूटर के बीच का कनेक्शन हो सकता है, या तो दो नेटवर्क के बीच का कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर डेटा दोनों साइड से फ्लो होता है। अगर ये मान लो इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं सर्वर, इसको मैं बोल देता हूं क्लाइंट, तो यहां पर सर्वर से क्लाइंट तक डेटा जाएगा, क्लाइंट भी सर्वर को डेटा भेज सकता है, बट not at the same time, एक समय पर नहीं। यहां पर यूनिडायरेक्शनल जैसे कि अगर मान लो इसको मैं बोल देता हूं सर्वर और इसको बोल देता हूं क्लाइंट, तो सर्वर टू क्लाइंट जो डेटा जाएगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सर्वर से सिर्फ क्लाइंट तक डेटा जा सकता है, क्लाइंट सर्वर को डेटा नहीं भेज पाएगा, ठीक है, सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा। यहां पर हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक समय पर डेटा फ्लो नहीं होगा। तीसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों भी डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, वो भी एट अ टाइम, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं बोथ डायरेक्शन, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में डेटा जाएगा, वो भी कैसा, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर
सर्वर बोल दूं, इसको मैं क्लाइंट बोल दूं, तो सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, दोनों तरफ से डेटा फ्लो होगा, दोनों वे में डेटा फ्लो होगा, वो भी एक समय पर। तो तीनों में फर्क इतना ही है कि सिंप्लेक्स जो होता है, सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में सिग्नल्स फ्लो होते हैं। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो तो होता है बट एक समय पर नहीं, याद रखना, एक समय पर नहीं, इसलिए इसको हाफ कहा गया है। ठीक है, डुप्लेक्स तो है लेकिन कैसा, हाफ। और ये डुप्लेक्स है मतलब दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर तो होगा, लेकिन कैसा, तो फुल। फुल मतलब जब ये डेटा उसको भेज सकता है उसी समय ये भी इसको डेटा भेज सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर अगर मैं सिंप्लेक्स की बात करूंगा तो सिंप्लेक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है कीबोर्ड टू कंप्यूटर, कीबोर्ड टू सीपीयू बोल देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हो तब वो डेटा एंटर होता है सीपीयू के पास में, कंप्यूटर के अंदर, लेकिन सीपीयू से वापस वो डेटा कीबोर्ड के पास नहीं जा सकता। इधर से तो इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा। साथ साथ में अगर मैं बात करूंगा रेडियो ट्रांसमिशन की, रेडियो जो होता है एफएम रेडियो वगैरह जो हो गया, तो सिग्नल्स हमारे एफएम रिसीवर तक आते हैं, हम गाने वाने सुनते हैं, बिल्कुल एफएम के ऊपर प्रोग्राम सुनते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हम हमारा डेटा उस रेडियो के थ्रू रेडियो स्टेशन तक नहीं पहुंचा सकते। टेलीविजन में भी वैसे ही होता है, टेलीविजन के जो सिग्नल हमारे टेलीविजन में आते हैं वो सिर्फ रिसीव होते हैं, हमारा टेलीविजन उस सिग्नल को वापस उस टेलीविजन सेंटर तक नहीं भेज सकता, जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है वहाँ पर नहीं भेज सकता। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, कंप्यूटर की बात करेंगे तो कीबोर्ड से कंप्यूटर तक जो डेटा जाता है ये सब कैसे रहेगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसका टाइप जो रहेगा वो रहेगा सिंप्लेक्स। ठीक है, ट्रांसमिशन इसके अंदर जो इस्तेमाल होगा सिग्नल का वो सिंप्लेक्स रहेगा। बाद में हम बात करते हैं दूसरे की, हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स में क्या था कि दोनों भी एक दूसरे को डेटा भेज सकते थे, दोनों तरफ से सिग्नल ट्रांसफर हो सकता था बट नॉट एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ हर कोई इस्तेमाल करता ही है, कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। तो ब्लूटूथ में भी डेटा ट्रांसफर होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन एक समय पर नहीं। अगर ब्लूटूथ से मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजता हूँ तो उसी समय दूसरा डिवाइस मेरे डिवाइस तक डेटा नहीं भेज सकता। जब मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तब जाकर दूसरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ब्लूटूथ के साथ साथ में एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी सुना होगा आपने, ठीक है। वॉकी टॉकी जो होता है, पुलिस वगैरह जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह, तो जो भी पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं उनके पास में होता है वॉकी टॉकी। जब उनको इंस्ट्रक्शन आती है तब ये सिर्फ सुनते हैं, है ना, और जब इनको कुछ बोलना है तब आगे वाला सुनता है। मतलब एट अ टाइम दोनों तरह से कम्युनिकेशन तो हो सकता है बट एक समय पर एक ही साइड से कम्युनिकेशन होगा। तो वॉकी टॉकी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। देन एरोप्लेन में भी होता है जो ATS होता है, एयर ट्रैफिक, ATC बोल देंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है उसके बीच में, और पायलट जो होता है, प्लेन का जो पायलट होता है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी कैसे होता है, वो भी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। जब ATC इंस्ट्रक्शन देता है पायलट को तब पायलट सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं कर सकते उस समय, और जब ATC का कहना खत्म हो जाए तब जाकर पायलट ATC से बात कर सकते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो रहा है बट एक समय पर नहीं। याद रखना, एक समय पर ये कम्युनिकेशन नहीं होता भले ही दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन होगा और वो भी एक समय पर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए सीधा सीधा टेलीफोन ले लो, टेलीफोन, ठीक है। और आजकल जो वीडियो कॉल्स वगैरह होते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वो सब किस सिग्नलिंग का इस्तेमाल करते हैं, किस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है फुल डुप्लेक्स, ठीक है, फुल डुप्लेक्स, जहां पर दोनों भी डायरेक्शन में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो भी एट अ टाइम, ठीक है। चलो, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हमने देखा, 3 तरह का ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। अब यहाँ पर इसके नोट्स भी देख लेते हैं। सिंप्लेक्स चैनल की बात करेंगे तो सिंप्लेक्स चैनल में क्या क्या लिखा है, इन दिस चैनल द फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, विथ नो कैपेबिलिटी टू सपोर्ट रिस्पॉन्स इन अदर डायरेक्शन, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होगा। दिस कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, ओनली वन ऑफ द communicating devices, only one of the communicating devices transmits information and
द अदर कैन ओनली रिसीव। एग्जाम्पल में वही सब दिए है, रेडियो दे दिया, टेलीविजन दे दिया और कीबोर्ड टू कंप्यूटर। देन हाफ डुप्लेक्स की बात करेंगे। इन दिस चैनल द डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, फ्लो हो सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, नॉट एट द सेम टाइम। व्हेन वन डिवाइस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन देन अदर कैन ओनली रिसीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया है वॉकी टॉकी। देन फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो फुल डुप्लेक्स में इन दिस चैनल द फ्लो ऑफ डेटा इज इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा, और वो भी कैसे, एट द सेम टाइम, या तो एट अ टाइम, एक ही समय पर, ठीक है। बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, जैसे वायरलेस हैंडसेट जिसको मोबाइल फोन्स बोलते हैं। टेलीफोन में भी ऐसे ही होता है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो आजकल हम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसमें भी यही सब होता है, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस कॉल भी बोलते हैं, आईपी कॉल वगैरह भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसका बेसिक है, सिग्नल्स का, कम्युनिकेशन का कुछ बेसिक्स आज हमने देखा। ये सारी ही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सिंप्लेक्स भी पूछा जाता है, हाफ डुप्लेक्स भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देता है, उसके हिसाब से पूछता है कि इसमें किस तरह का कम्युनिकेशन है, तो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपके सामने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सही चूज करना होता है। या तो फिर उल्टा भी पूछ लेता है कि इनमें से सिंप्लेक्स का इस्तेमाल कौन करेगा, इनमें से हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल कौन करेगा, और ऑप्शन में आपको डिवाइसेस दे देता है या तो एग्जाम्पल्स दे देता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में अभी तक पूछी गई है। क्या क्या देखा हमने, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क क्या होता है, उसमें डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें हमने बात किया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है वो हमने देखा। बाद में ये एक सिस्टम है जो एक बहुत ही बेसिक डायग्राम हमको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम आगे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। आगे में हमने कम्युनिकेशन देखा, एग्जैक्टली डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। आफ्टर दैट सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम ये बच गया था, इसको मैं कंप्लीट करा के देता हूँ। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। जब कम्युनिकेशन होगा तब सिग्नल्स का इस्तेमाल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डिजिटल सिग्नल जब डेटा जीरोज और वंस के फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो उसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। सिर्फ जीरोज और वंस में ही डेटा ट्रांसफर होगा, उसको, उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन। तो इन डिजिटल सिग्नल डेटा ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा दैट इज इन बाइनरी डिजिट, जीरोज एंड वंस। इसको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जीरो होता है, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो। देन एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे। एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे, इन एनालॉग सिग्नल डेटा ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स लाइक टेलीफोन लाइन, जैसे इस तरह से जो वॉइस सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो सब एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जो इस तरह से वेव फॉर्मेट में होता है। देन हम बात करते हैं हाइब्रिड सिग्नल की। हाइब्रिड सिग्नल जिसमें दोनों भी प्रॉपर्टीज होती है, एनालॉग सिग्नल भी इस्तेमाल होता है और डिजिटल सिग्नल भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। दोनों सिग्नल का इस्तेमाल अगर होता है तो उसको हम बोल देंगे हाइब्रिड सिग्नल, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसमें एनालॉग की भी प्रॉपर्टीज रहेगी और डिजिटल की भी प्रॉपर्टीज रहने वाली है। देन नेक्स्ट वाला हमने देखा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जो हो सकते हैं वो वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हमने देखा। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के अंदर हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीन तरह के चैनल्स हमने देखे। इस तीन वे से कम्युनिकेशन हो सकता है। सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल होगा, हाफ डुप्लेक्स दोनों डायरेक्शन में बट नॉट एट द सेम टाइम। तीसरा होगा फुल डुप्लेक्स, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा। फुल डुप्लेक्स मतलब इधर सेंडर रिसीवर को डेटा भेज सकता है, रिसीवर सेंडर को डेटा भेज सकता है, वो भी एक ही समय पर, एट अ टाइम, ठीक है। या तो फिर एट द सेम टाइम बोल दो, एक ही समय पर दोनों भी एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। आगे में और भी इस के टाइप्स जो है कम्युनिकेशन, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, उसके ऊपर अगला वाला लेक्चर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच क्लास।